Hello everyone, I am Satrughan Tiwari and welcome back to my channel. Today we are going to study a chapter of your contemporary India, and the name of this chapter is Resources and Development. Dear students, last time we are studying, and today I am teach you the development of resources. What is the meaning of development of resources? संसाधनों का विकास. डेवलपमेंट मीन्स होता है संसाधन, और रिसोर्सेज मतलब होता है डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन. रिसोर्सेज आर विटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं, वो जिस प्रकार से हमारे जो जीवन मनुष्य होता है, जो आदमी होता है, उसके जीवन को चलाने के लिए, उसको यापन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक उसी प्रकार जो जीवन का जो गुणवत्ता है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, तो जो हमारे लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बनाए रखने के बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है. इट वॉज बिलीव द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. ये ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं या किया जा सकता है कि जो संसाधन हैं वो नेचुरल गिफ्ट हैं, जो वो क्या है, प्रकृति की देन है. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम indiscriminately, and this has lead to the following major problems. इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है, इसका जो परिणाम निकल कर आता है, उससे मानव का जो मनुष्य का जो यह इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड है, अंधाधुंध उपयोग है, उससे जो ये निम्नलिखित जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, फॉलोइंग जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे सामने निकल कर आते हैं. पहला है डिप्लेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स. ये जो डिप्लेशन होता है, इसका मतलब होता है ह्रास, कटाव. तो इससे क्या होता है कि जो कुछ पर्सनली जो व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल लोग हैं ना, इससे जो अपने लालच और संसाधनों को का कटाव कर रहे हैं, उसका ह्रास कर रहे हैं. दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, दैट इज हैव एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर. जो संसाधन है वो जो हमारी सोसाइटी है, हमारी जो समाज है, उस समाज के कुछ लोगों के पर्सनल इंडिविजुअल हाथों में चला गया है, जिससे समाज को दो हिस्सों में टू सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, और जिसमें समाज हमारा है जो वो दो हिस्सों में बट गया है, विभाजित हो गया है. और इसमें दो चीज़ें आती हैं, हैव एंड हैव नॉट एंड रिच एंड पुअर. यह क्या होता है, हैव एंड हैव नॉट मतलब होता है जो संपन्न लोग हैं और जो संसाधन विहीन लोग हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, और जिनके पास हैव मतलब जिसके पास सारी चीज़ें हैं, जिसके पास हैव नॉट मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है. और इसी को दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिच एंड पुअर, यानी कि जो अमीर है और जो गरीब है, उनके बीच में यह बंट गया है. नेक्स्ट है indiscrimination exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. जो संसाधनों का जो बहुत तेज़ी से हम उपयोग करते हैं, अंधाधुंध शोषण करते हैं, उसमें जो ये आया है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आई है, जो वैश्विक परिस्थिति का संकट पैदा हुआ है. उसमें जैसे ये है आपका भूमंडलीय तापन है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर है ना, ये डिप्लीटेशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, एंड लैंड डिग्रेडेशन है, प्रदूषण है, भूमि को अधिक तरीके से निम्नीकरण किया जा रहा है. ये सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है कि इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस इफेक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल.
डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम देखें, ये जो चीज़ है इसको अगर हम देखें तो क्या हमको क्या समझ में आता है। ये पहला वाला जो है, इसमें देखें तो हमको यह समझ में आता है कि हम इसको कल्पना करें कि अगर हम इमेजिन करें कि अगर जो तेल संसाधन है उस वो ख़त्म हो जाएं तो हमारे जीवन पर, हमारे जीवन की शैली पर, हमारे लाइफ स्टाइल पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम दूसरा वाला देखें, इसमें यह बात सामने आती है कि plan a survey in your colony village to investigate people's attitude towards recycling of the domestic or agricultural waste. Ask question about what do you think about resources they use. जब आप दूसरा ये सेकेंड वाला बात करेंगे तो जो आपके जो घरेलू जो उत्पादन है या जो कृषि से संबंधित अपशिष्ट हैं उसको अगर हम पुनः चक्रण की बात करें, रिसाइकलिंग की बात करें, तो उसके बारे में लोगों का क्या विचार है। इसके लिए अगर हम मोहल्ले में और अपने गांव में जाएं और एक सर्वे करें, सर्वेक्षण करें, सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, तो उससे हम सर्वेक्षण करें तो लोगों से इसका प्रश्न पूछें। पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज़। उनसे यह पूछें, लोगों से हम मिलकर उनसे यह पूछें कि आप जो के द्वारा जो उपयोग किए जाते हैं जो संसाधन, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। दूसरा है कि दूसरा है व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट वेस्ट एंड द इट्स यूटिलाइजेशन। आप जो वेस्ट मतलब होता है डियर स्टूडेंट अपशिष्ट, है ना, अपशिष्ट होता है, और आप उनसे पूछें कि वो जो अपशिष्ट हैं और उनका जो उपयोग है उसके बारे में उनका क्या विचार है। और तीसरा जो आता है ये है कॉलेज योर रिजल्ट्स। आप अपने जो खुद के परिणाम हैं उसको समुचित चित्र, कॉलेज मतलब होता है समुचित चित्र, ये कॉलेज मतलब होता है समुचित चित्र, इसके बारे में आप खुद इसको तैयार करें और इसके बारे में उसको बताएं। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। कह रहा है कि जो मानव जीवन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जीवन जीने की जो शैली है, और जो हमारे पूरे विश्व को शांति बनाने रखने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बिकम इसेंशियल फॉर द सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। जो पूरे विश्व की शांति को बनाए रखने के लिए जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, उसका हमारे समाज में जो न्यायसंगत बंटवारा हुआ है, जो एकदम न्यायसंगत बंटवारा हुआ है, वो भी बहुत ही आवश्यक हो गया है, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूस, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर। यदि हम कुछ ही व्यक्तियों या तथा कुछ ही देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जो बहुत ही ये डिप्लेशन हो रहा है, बहुत तेज़ी से डिप्लेशन होता रहा या निश्चित रूप से निरंतर चलता रहा है, तो हमारी जो पृथ्वी का भविष्य है, जो हमारे अर्थ का जो फ्यूचर है, वो बहुत ही खतरे में पड़ सकता है, ये बहुत ही डेंजर हो सकता है। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसलिए हमें हर तरह के जीवन का जो अस्तित्व है उसको एकदम बना के रखना चाहिए, और संसाधनों के उपयोग की योजना भी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। प्लानिंग करना इसेंशियल सस्टेनेबल कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम हिंदी में कहते हैं कि सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास कहते हैं इसको हिंदी में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसको देखें, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलप इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कह रहा है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ये इसका जो हमारा जो सतत पोषणीय आर्थिक विकास है, इसका मतलब क्या होता है कि विकास जो पर्यावरण को बिना किसी नुकसान के,
जो हमारा डेवलपमेंट हो वो बिना किसी नुकसान को के हो, और जो हमारा वर्तमान विकास चल रहा है, जो प्रेजेंट डेवलपमेंट चल रहा है हमारा, उसका जो फ्यूचर है उसको भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं उसकी आवश्यकता की भी अवहेलना न करे। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला आता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट यानी रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन, ये आता है 1992 में। क्या कह रहा है कि in June 1992 more than 100 heads of the states meet in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth समिट। जून 1992 में 100 से अधिक जितने राष्ट्र के अध्यक्ष थे उन्होंने ब्राज़ील के एक शहर में, जो शहर का नाम था रियो डी जेनेरियो में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। ये लोग एक जगह पर मिले। आगे क्या कह रहा है, द समिट वॉज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। कह रहा है कि जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये जो समिट का आयोजन किया गया, इसमें जो हमारे विश्व स्तर पर ग्लोबल लेवल पर जो भी पर्यावरण से संबंधित संरक्षण और जो सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, ये सारी चीज़ें जो हमारे प्रॉब्लम्स उभर कर हमारे सामने आ रहे थे, इसको दूर करने के लिए, इसका हल ढूंढने के लिए किया गया था। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द Declaration of Global Climate Change, the Biological Diversity, the Rio Convention endorsed the Global Forest Principle and adopt Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century। यह जो सम्मेलन में लोग एकत्रित हुए, इसमें जो नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु का परिवर्तन और जो हमारे जैविक विविधता का पर एक घोषणा पत्र किया, जो ये आया रियो डी जेनेरियो ग्लोबल क्लाइमेट पर जो बात उठी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात उठी, इसमें जो बहुत सारे एक वो प्लानिंग की गई, उस प्लानिंग के तहत सभी लोगों ने सिग्नेचर किया, सभी लोगों ने साइन किया। रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन किया गया उसमें जो सबसे पहला जो वो था वो फॉरेस्ट प्रिंसिपल था, हमारे भूमंडलीय वन सिद्धांत पर जो सहमति जताई लोगों ने। और 1992 के जो उस समय जो हमारी वो चल रही थी, सेंचुरी चल रही थी, 21st सेंचुरी चल रही थी, 21st सेंचुरी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एजेंडा को एजेंडा 21 को अपनाया गया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अब बात यहाँ आती है कि एजेंडा 21 होता क्या है। एजेंडा 21 होता क्या है, क्या होता है? It is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference of Environment and Development UNCED। यह एक जो घोषणा पत्र है, यह जो एक साइन किया गया डिक्लेरेशन है, इसमें 1992 में ब्राज़ील के एक शहर जो रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, डियर स्टूडेंट्स इसको हिंदी में कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED। इसके जो तत्वावधान में इसके अंतर्गत जो एक साइन किया गया, जो घोषणा पत्र एक डिक्लेरेशन बनाया गया, उसका जो उसी को लोगों ने क्या स्वीकृति किया, उसको एक्सेप्ट किया। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट environmental damage, poverty, diseases through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda 21st। इसमें यह जो
एक लिस्ट बनाई गई, एक कार्यसूची बनाई गई। उसमें जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था, जो उद्देश्य था उसका यह था कि जो समान हित मिले, लोगों को एक समान अधिकार मिले, पारस्परिक आवश्यकताएं हों और जो सम्मिलित जिम्मेदारियां हों, उसके अनुसार जो हमारे विश्व के सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति हो रही है ना, और जो गरीब लोग हैं और उनके जो रोग हो रहे हैं गरीब लोगों को, उससे निपटना है। ये सारी चीज़ें उस लिस्ट में तैयार किया गया। और जो एजेंडा 21 का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था, जो सबसे एकदम पहला जो वो था क्या था कि जो प्रत्येक जो स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करेंगे। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो एकदम लोकल गवर्नमेंट है, वो खुद का अपना एक स्वयं का वो एजेंडा 21 बनाएगा। नेक्स्ट है रिसोर्सेज प्लानिंग। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्सेज प्लानिंग को हम हिंदी में कहते हैं संसाधन नियोजन। रिसोर्सेज प्लानिंग, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन में क्या आता है? प्लानिंग इज द वीडली एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो संसाधन है उसको हम स्ट्रेटजी, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम उसका क्या करते हैं कि उपयोग जो करते हैं विवेक गुण, बहुत ही सूझबूझ के साथ उसका उपयोग करते हैं और उसके उपयोग के लिए जो नियोजन का एक सर्वमान्य रणनीति, स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति, उसको बनाते हैं। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए जो भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता बहुत ही अधिक विविधता में है, यह और भी महत्वपूर्ण है कि इसको कैसे हम इसका उपयोग करें। दीज आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। यहाँ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की बहुत अधिक प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ संसाधन, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम नहीं पाते हैं, जिनके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resources but lack in infrastructural development. जैसे अगर हम झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ऐसे प्रांतों में, ऐसे कंट्रियों में, ऐसे स्टेट्स में हमारे पास जो है वो खनिज और कोयले की मात्रा बहुत अधिक है। लेकिन अगर वहीं अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो संसाधन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ की मूल विकास है, वहाँ का जो डेवलपमेंट है, वो बहुत ही उसकी कमी है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल endowed with solar and wind energy but lack of water resources and cold deserts of Ladakh is relatively isolated from the rest of country. It has very rich cultural heritage but it is deficient in water infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resources planning at the national, state, region and local levels. परंतु अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पर जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पवन और सौर ऊर्जा का संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संसाधन, उसकी कमी है। अगर लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर जो शीत मरुस्थल है, ऐसे देशों में बहुत ही अन्य भागों से अलग अलग जगह है, वहाँ पर पड़ता है। यह प्रदेश जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी है। जो राजस्थान जैसे देश हैं, मरुस्थल जैसे लद्दाख की बात करें अगर हम, तो ये आइसोलेटेड हैं और ये एक विरासत, सांस्कृतिक विरासत मिली हुई है। और परंतु यहाँ पर जो जल है और जो यहाँ के आधारभूत संरचना है, यहाँ के जो डिफिशियंट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये सब क्या हैं, तथा जो
खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, यहाँ पर इनकी कमी है। इसलिए जो राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता बहुत अधिक है। जो यहाँ पर प्लानिंग करना है, नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स पर प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो पीपल अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट एंड आल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट आर इम्पॉर्टेंट बट डिफिसिट इन योर स्टेट। हम इसकी बात कर रहे हैं, इस एक्टिविटी की बात करें अगर, तो इसमें बात आती है कि हम अपने राज्य में जो पाए जाने वाले जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसकी एक सूची तैयार की, लिस्ट तैयार करें, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट संसाधन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को अपने राज्य में जो कमी है उसकी पहचान करें, उसको यहाँ पर निकालें। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन। प्लानिंग रिसोर्सेज इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फर्स्ट, जो संसाधन का नियोजन है यह बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कठिन, जटिल, जटिल, ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है। और इसमें जो निम्नलिखित इन्वॉल्व्स हैं, ये जो फॉलोइंग इन्वॉल्व्स हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। जो इन्वॉल्व्स मतलब सोपान, ये सारे इन्वॉल्व्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. पहला जो आ रहा है, पहला क्या है कि जो देश में बहुत सारे विभिन्न प्रदेश हैं, उसमें से जो रिसोर्सेज की पहचान की, उनकी जो एक लिस्ट तैयार करें, उनकी एक तालिका बनाएं, और इसमें जो कार्य में जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण हुआ, जो लोकल सर्वेइंग हुआ, उसमें मानचित्र बनाना है, मैपिंग करना है, और जो उसकी गुणवत्ता है और उसकी जो मात्रात्मक अनुमान है उसको लगाना या उसका मेजरमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है सेकंड क्या है, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोवेड with appropriate technology skill and institutional setup for maintaining resources development plans। दूसरा जो आ रहा है, संसाधन जो विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त जो हमारे टेक्नोलॉजिकल या कौशल और जो संसाधन नियोजन का ढांचा तैयार करना है, ये सारी चीज़ें भी इस सेकंड पॉइंट के अंतर्गत आती हैं। थर्ड आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। थर्ड जो है, ये जो हमारे रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें जो भी योजनाएं आई हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय विकास या राष्ट्रीय विकास योजना के समन्वय स्थापित करना है, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर सामने आती हैं। इंडिया हैज़ मेड कॉन्करेंट एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फॉर फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो हमारा इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वाधीनता, स्वाधीनता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद भारत में संसाधन नियोजन की एक उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से 2 प्रयास किए गए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई, स्वाधीनता के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई, उसमें से 2 प्रयास किए गए। अगला आता है कि what resources are being developing in your surrounding in the by the community, village, panchayat, ward level communities with the help of community presentation। तो इसकी बात करें तो हम ये देखेंगे कि अपने राज्य में जो पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें, और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों के आपको बहुत ज़रूरी है, वो आपके राज्य में उसकी कमी है, उसकी पहचान करना पड़ेगा। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere
availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institution में hinder development। ये अगर बात करें किसी क्षेत्र के विकास की तो उसके लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त माना जाता है। लेकिन अगर हम ये बात करें टेक्नोलॉजी की या तकनीकी प्रौद्योगिकी की और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, उसमें जो परिवर्तन के अभाव हो रहे हैं, जो उसमें चेंजेस करने के अभाव हो रहे हैं, उसमें मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं होता है। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are including a economical backward region on the country. There are some regions which have a poor resources base, but they are economically developed। कुछ ऐसे संसाधन हैं जो संसाधनों के समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े प्रदेशों में गिनती की जाती है। और इसके विपरीत कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी बहुत आर्थिक रूप से विकसित हैं, उनके यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही डेवलप्ड है। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज विच रिच but economically backward region and some regions poor but economically developed region, give reason for such a situation। क्या आप ऐसे संसाधनों की बात कर सकते हैं जो बहुत ही डेवलप्ड हैं, बहुत ही संपन्न हैं, परंतु इकोनॉमिकल कंडीशन से बैकवर्ड हैं, और कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही पुअर हैं, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप्ड हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में उनके होने के जो कारण है, जो कॉजेज़ हैं, उसको आप बता सकते हैं, जो रीज़न है उसको आप बता सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कोलोनेशन रिवेल्स दैट रिच रिसोर्सेज इज colonies were the main attraction for the region invaders। It was primarily the higher level of technological development of the counseling countries that helped them the exploit resources of their region and establish their supremacy over the colonies। कह रहा है कि जो उपनिवेश, कॉलोनीज मतलब होता है उपनिवेश, उपनिवेश का जो इतिहास हमें बताता है, उसमें जो उपनिवेश में जो संसाधन बहुत ही संपन्न पाए जाते हैं, ऐसे प्रदेश विदेशी जो आक्रमणकारियों के लिए जो मुख्य आकर्षण बने रहे हैं, उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश की एक जो संसाधन का शोषण है उसको किया गया और उन पर अपना जो आधिपत्य है उसको भी स्थापित किया गया। कुछ लोग उस पर अपना जबरन अपना आधिपत्य जमा लिए। Therefore, resources can contribute the development only when they have accompanied by appropriate technological development and institutional changes। India has experienced all this in different phases of colonization। Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। कह रहा है कि जो अगर हम बात करें कि संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ उपयुक्त जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसकी जो संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश कॉलोनियल की बात करें तो उसमें विभिन्न चरणों में भारत जो है उसमें अनेक सबका अनुभव करता है और भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं होता है, बल्कि इसमें जो टेक्नोलॉजिकल है, मानव संसाधन है, उसकी गुणवत्ता है और जो ऐतिहासिक अनुभव हैं उसका भी योगदान रहा है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।